अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो उस सवालों में से मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला सवाल। आप में से किसी भाई ने पूछा है वीपीएन के बारे में बताइए, मतलब कतर में वीपीएन यूज़ करना कैसा है, यूज़ करने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या ये कि कतर से बाहर जाने पर एयरपोर्ट पर कोई पकड़ तो नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कतर में वीपीएन नॉर्मल कामों के लिए यूज़ करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी यूज़ किया हूँ, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बल्कि कतर में 70 से 75% लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसी वीपीएन को किसी फ्रॉड काम के लिए, किसी इलीगल काम के लिए यूज़ करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। अगर मैं इसको और भी खुलकर बताऊं तो वो ये कि जैसे मान लीजिए कभी आपको अगर अपने मुल्क में बात करने के लिए दिक्कत होती है, तो आप उस वक्त जो है वीपीएन यूज़ करके इस तरह बात कर सकते हैं। इस तरह जो है कोई नॉर्मल काम के लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए, किसी के साथ चीटिंग करने के लिए और कोई इलीगल काम को करने के लिए जो कि कतर में अलाउ नहीं है, तो ऐसे कामों के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं तो आप जो है यकीनन पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, क्या कतर में बिग टिकट मिलता है, या ये कि लकी ड्रॉ में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे कतर में। कुछ दिनों पहले मैंने बिग टिकट के बारे में बताया था जो कि यूएई में मिलता है। तो वहाँ पर किसी भाई ने यूएई में बिग टिकट में बहुत ही बड़ा प्राइज जीता था, तो वो उसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कतर में भी इस तरह है या नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो मुझे इसके बारे में, जो वहाँ पर कतर में ऑनलाइन लकी ड्रॉ के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वहाँ पर मुझे एक वेबसाइट मिला, लेकिन इसमें जो है पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है ये, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो कतर में जो है मॉल वगैरह में इस तरह करके लकी ड्रॉ चलता रहता है, तो वहाँ जो है आप सामान परचेज करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कभी जो है सफारी में चलता है, तो कभी लुलु हाइपर मार्केट में चलता है, तो कभी आपको अंसार गैलरी में चलेगा। और इसी तरह कतर में बहुत ज़्यादा मॉल है, जैसे कतर मॉल है, प्लेस वेंडम है। तो इसी तरह कतर में जितने भी मॉल हैं, तो किसी न किसी मॉल में हमेशा लकी ड्रॉ चलता रहता है, तो वहाँ जाकर के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि 50 रियाल या इससे ज़्यादा का सामान खरीदना है, उसके बाद आपको टिकट मिलता है, कूपन मिलता है। इस तरह आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहाँ तक किसी वेबसाइट के बारे में है, तो उसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ करूँगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूँगा। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, असलम भाई मैं आपको कितनी बार मैसेज किया, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। मैं नेपाल से हूँ, मैं कतर में एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, 2 साल पूरा होने वाला है, मैं कैंसिल जाना चाहता हूँ। मुझे कंपनी वाले बोनस टिकट देगा कि नहीं देगा, कंपनी अच्छा नहीं है, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। आपने यहाँ पर यह नहीं बताया कि आपने कंपनी को कभी बोला है कि नहीं बोला है कि आप कैंसिल जाना चाहते हैं, आपको बोनस चाहिए। तो कंपनी वाले ने आपको क्या जवाब दिया, इसके बारे में आपने यहाँ पर नहीं बताया है। अगर आपने इसके बारे में बात नहीं किया है तो कंपनी वाले से बात कीजिए, उसको बोलिए कि मैं कैंसिल जाना चाहता हूँ, और उसको ऑनलाइन रिज़ाइन दीजिए। ऑनलाइन रिज़ाइन कैसे देते हैं, आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कफाला चेंज करने के लिए पेपर सबमिट करते हैं, उसी तरह कंपनी को ऑनलाइन रिज़ाइन देने का भी सिस्टम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर कंपनी वाले आपको बोनस और टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन रिज़ाइन दें, उसके बाद आप तक़ाज़ा करें। ऑनलाइन रिज़ाइन देने का फ़ायदा ये होगा कि कंपनी आपके ख़िलाफ़ में जो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है। मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे कंपनी वाले होते हैं कि अपने वर्करों को जो है बला ग्रुप डाल देते हैं बोनस और टिकट देने से बचने के लिए। इसी तरह बहुत सारी कंपनी वाले छुट्टी में भेज देते हैं, ये बोल करके कि ठीक है तुम छुट्टी में जाओ, छुट्टी में जब वापस आओगे तो उस वक्त तुमको जो है बोनस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या करते हैं कंपनी वाले, छुट्टी में भेज करके उस वर्कर को वापस नहीं बुलाते हैं। इस तरह जो है बहुत सारा बोनस से वो लोग बच जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी भाई ने वीडियो के नीचे में कमेंट किया था कि असलम भाई मुझे कंपनी में काम करते हुए 13 साल हो गया है, कंपनी ने मुझे लॉन्ग लीव पर घर भेज दिया है, अब मुझे बोनस और ये सब जो है ग्रेजुएटी कैसे मिलेगा। तो ऑनलाइन रिज़ाइन देने से इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। कंपनी वाले अगर आपके खिलाफ में बला ग़ुरूब लगाते हैं, तो आपके पास में सबूत ये रहेगा कि आपने बला ग़ुरूब लगाने से पहले कंपनी को रिज़ाइन दिया था। इस तरह आप केस लड़ सकते हैं और आपका जो है जीत होगा और आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, मुझे महसूस हो रहा है कि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करता हूँ। इसका जो सेकेंड और लास्ट पार्ट होगा वो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको उस वाली वीडियो में भी मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो को भी मिस मत करें।